सुंदर होता है मन अति सुंदर। मेरी बीवी राधिका है, मेरी बीवी हमारी शादी की फोटो है, मेरी बीवी राधिका है, मेरी बीवी राधिका है। कितना मिस किया। ये राधिका नहीं, मेरी बहू अप्पू है। अप्पू, ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। क्यों वो हमें अपनी पत्नी बुला रही थी? क्यों बीच रास्ते में वो हमें इतनी शिद्दत से रोक रही थी? उनकी आंखों में बेचैनी थी, उनकी आवाज में प्यार था, दर्द था, इंतजार था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच बोल रहे हैं। पर वो सच कैसे हो सकता है? हकीकत तो ये है कि हम उनसे पहली बार मिले हैं, पर ऐसा लग रहा था जैसे हम उन्हें हमेशा से जानते हैं। वो नाम राधिका, ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी हमने ये नाम सुना है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई राधिका, तुमने मुझे देखकर ऐसा बर्ताव क्यों किया जैसे तुम मुझसे पहली बार मिली हो? तुमने अपने दिव्यम को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? इतने सालों से जिंदा हो तुम, इसी शहर में हो तुम, तो फिर क्यों नहीं आई मेरे पास? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अप्पू को हाथ लगाने की? ये राधिका नहीं, मेरी बहू अप्पू है। अप्पू, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हें मुझसे मिलने से रोक रहा है? ये तुम इतनी मजबूर होकर मुझसे मिल नहीं सकती? हे भोलेनाथ, क्यों इस अजनबी की मदद करने के लिए हम इतना ज्यादा मजबूर हो गए? क्यों उस अजनबी को देख के ऐसा लगा जैसे उसे हम सदियों से जानते हैं? क्यों एक अजनबी के दर्द से हमें इतना ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं राधिका, जो भी बात हो, तुम्हारा दिव्य में ना पता लगा कर रहेगा और तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस ला के रहेगा। ये तुम्हारे दिव्यम जी का वादा है, क्योंकि पता है तुम ही मेरा सुकून हो, सिर्फ तुम। जिंदगी की इस पहेली का बस यही एक टुकड़ा है जो बार बार हमारी रूह को छू रहा है। पर एक बात तो तय है कि उस अजनबी को जेल से निकालकर उसकी मदद करके हमारे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। हमारी बेटी लड्डू यहाँ पर है, हम बस उसे लेने आए हैं। लड्डू? वो राधिका वापस कैसे आ सकती है? वो तो मर चुकी थी ना, ऐसा कैसे हो गया? दिव्यम जी का प्यार वापस आ गया, अब उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, हम नहीं मर सकते। अगर इतने कमजोर होते तो 5 साल पहले ही मर चुके हो। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब नियति को यही मंजूर था। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें राधिका, कुछ नहीं।
आप ठीक है? पागल है क्या आप? अभी गाड़ी के नीचे आ जाती। हेलो, क्या कर रही हैं आप? नहीं जीना हमें, छोड़ो हमारा गिर हाथ। जाएंगे आप, नीचे उतरिए। छोड़ो। क्या कर रही हैं? हेलो हेलो हेलो। प्रेग्नेंट? जी हाँ, ये प्रेग्नेंट है, फर्स्ट मंथ है, तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। क्या? छोड़ो। छोड़िए। क्या कर रही हैं आप? लग जाएगी आप। छोड़ो हमें। छोड़िए। क्या कर रही हैं आप? क्या जरूरत है आपको हमें बचाने की? हाँ, इस बच्चे का बाप तो हमें छोड़ के जा चुका है, फिर क्यों बचाया आपने हमें तड़पने के लिए? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप एक माँ बनने वाली हैं, एक नन्ही जान है आपके अंदर, आप उसकी जान कैसे ले सकती हैं? हमारी जिंदगी में ऐसे भी अब कुछ नहीं बचा। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ भी गया तो क्या इस दुनिया के लोग इसे अपनाएंगे? एक अकेली माँ के बच्चे को लोग नाजायज कहते हैं। हमने सोचा था कि हम अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देंगे, जो अब उसके नसीब में नहीं रही। इससे तो अच्छा होता आपने हमें मर जाने दिया होता। ये मेरी पत्नी है, रागिनी। दिव्यम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी राधिका को इस दुनिया से गए हुए 2 दिन नहीं हुए और तुमने। पापा, अब यही मेरी जिंदगी का सच है। मैं इसे मान चुका हूं, आप भी मान लीजिए। चलो रागिनी। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे रहा हूं तुम्हारे इस बच्चे के लिए। तुम्हें मंगलसूत्र और सिंदूर पहनने के लिए कह रहा हूं ताकि लोगों को लगे कि हमारी शादी हो गई। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, राधिका मेरी पत्नी थी और राधिका ही मेरी पत्नी रहेगी। और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। दिव्यम जी ने हमें बचाया है, हमारे बच्चे को एक जिंदगी दी है, हमारी जिंदगी संवारी है। हम मर नहीं सकते, हमें जीना होगा। हाँ, हमें जीना होगा, हमें जीना होगा, जीना होगा। रागिनी बेटा, हम समझ सकते हैं कि तुम दिव्यम की इस हालत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन तुम घबराओ मत, अब ठीक हो जाएगा। राधिका के जाने के बाद तो तुमने ही दिव्यम को संभाला है ना, उसे सहारा दिया है। शुरू में तो हमने और पूरे परिवार ने तुमको अपनाया भी नहीं था, लेकिन तुमने अपनी काबिलियत से हम सबका दिल जीत लिया। दिव्यम को जो राधिका का वहम हो रहा है ना, देखना बहुत जल्द वो भी ठीक हो जाएगा। सोनू को कंबल उड़ा लेना, आज मौसम बहुत खराब है, ख्याल रखना। गुड नाइट। लड्डू, ये क्या है? रोटी बनाते हुए आपका हाथ जल गया था ना, चलो मैं आपको लेप लगा देती हूँ।
लड्डू की नजरों से कुछ नहीं छुपता मम्मी। क्या हुआ मम्मी? दर्द हो रहा है? नहीं बेटा, वो कुछ याद आ गया था। आपको पापा की याद आ रही है? देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।